स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक ना। गणित प्रश्नावली 2.1 पूर्ण संख्याएं भाग 2, ठीक ना। भाग 1 में हम लोग सारी संख्याओं के बारे में जाने थे। लगभग जो आपके सवाल किताब में है जिससे सवाल बन सकते हैं वो सारी संख्याओं को हम लोग जान चुके थे। उससे कुछ ज्यादा संख्याओं को भी हम लोग सीख चुके थे। आपके किताब में जो दूसरी लेसन है उसमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, मतलब इतना ही संख्याओं को पूछा है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती संख्या और परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या, ठीक ना। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती या फिर परवर्ती या पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। आगे हम ये सारी चीजें हम लोग बता दिए थे। ये जो जितने भी संख्याओं के प्रकार है, निम्नलिखित प्रकार होते हैं, और भी संख्याएं होती हैं, ठीक ना। ये सारी संख्याएं होती हैं, ठीक ना। ये चीजें इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी संख्याएं हो जाएंगी इस तरीके से। अब हम लोग ये सारी संख्याएं कल बता चुके थे। इसमें हम लोग पहला सवाल भी बता चुके थे, दूसरा सवाल हम लोग को होमवर्क के लिए दिए थे। तो अब दूसरा सवाल हम लोग अब करते हैं। होमवर्क के लिए दिए थे, हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो जिनका वो देख लें, ठीक ना। जिनका नहीं हुआ होगा वो देखें, ठीक है। होमवर्क के लिए दिए थे ये वाला सवाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ हमारा क्या चीज कि मतलब कि यहाँ पे दिया हमारा कितना 10,001, ठीक ना। कि ठीक पहले की पहले मतलब घटाना है, ठीक ना। हम बोले थे कि बाद मतलब जोड़ना होगा, पहले मतलब घटाना है, याद रखिएगा। बाद में क्या करना है यहाँ पे लिख देता हूं। बाद अगर जहां भी शब्द देगा तो +1 करेंगे, और पहले जहां पे भी दे देगा पहले, ठीक ना। पहले भी जब भी दे देगा, पहले संख्या निकालना है तो -1 करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। पहले जब भी देगा तो हम लोग घटाना है, और बाद जब भी देगा मतलब जोड़ना है, ठीक ना। और एक पहली संख्या बोला मतलब कि 3 संख्याओं को बोला है तो 3 संख्याओं को लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हमारा 10,000 और यहाँ पे दिया हमारा 1। पहले बोला है 3 संख्या तो इसमें से 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक ना। 1 2 3 0 4 0, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया जो चीजें बच गई उसको लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 4 0 है, -1 कर लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9 9 9 9। अब घटा लीजिएगा, नहीं आ रहा होगा तो इस तरीके से हटाइएगा। 1 लिखिएगा, 1 2 3 4 0 है, इसमें से माइनस का 1 कर लीजिएगा। ये इसको हासिल देगा 10, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9। यहाँ पे हासिल दिया है तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे भी हासिल दिया है तो 9 बचेगा, यहाँ पे ये हासिल दे दिया तो 9 बचेगा, और ये तो सबको हासिल दिया ही है तो यहाँ पे 4 9, ठीक है ना। ये हो गया, बात समझ में गया। अब अगली संख्या इसमें क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 9, 1 2 3 4। और पहले की 3 संख्याओं को बोला था तो एक संख्या और निकाल देंगे तो पहले की 3 संख्या हमारी निकल के आ जाएंगी बराबर। देखिए इसको घटाएंगे तो 9 9 9 और 1 घट गया तो 8 बचेगा। आप यहाँ पे साइड में घटा सकते हैं, इसमें से 9 9 9 और 9 और माइनस का 1 कर लेंगे तो यहाँ पे 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8। बाकी सभी संख्याएं 9 9 और 9 इस तरीके से उतर जाएंगे, जो कि इस तरीके से हम लिख दिए हैं। ये 3 संख्याओं को लिखना था, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बार बार आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। और अच्छा वीडियो लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं नोट जो भी कराता हूँ उसको ध्यान से नोट करते रहिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा कि काम का नहीं है, बेकार है, बस नोट डाउन किया और छोड़ दिए, ठीक है ना। ऐसा मत करिएगा, पूरे के पूरे सवालों को सीखते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए तीसरी संख्या बोला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। अब बताइए, हम बताए हैं ये सवाल कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, हम कल बताए थे प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। यहाँ पे लिखे थे प्राकृत, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, तो 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक ना, 5 हो गया। ये इस तरीके से डॉट डॉट चलता रहेगा, ठीक ना। लेकिन पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या सबसे पहले स्टार्ट किससे होती है, तो पूर्ण संख्या हम कल बताए थे कि पूर्ण संख्या हमारे सबसे पहले किससे स्टार्ट होती है, 0 से। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से ये डॉट डॉट चलता रहता है। इस सवाल में पूछा क्या है, सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें क्या दिख रहा है हमारा, बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 दिख रही है, तो लिख सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर, उत्तर में इस तरीके से लिख दीजिएगा आप उत्तर में, ठीक ना, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर सबसे, ठीक ना, छोटी पूर्ण संख्या, ठीक ना, छोटी पूर्ण संख्या, संख्या बराबर कितना हो जाएगी हमारी 0, ठीक ना। 0 लिख सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करके आप 0 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे इतना, ठीक है। मैं इसको ऊपर स्लाइड थोड़ा सा कर दे रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। ये हो गया हमारे यहाँ पे, ये हो जाएगी हमारी तीसरा सवाल।
अब हम लोग इसके चलते हैं अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं कि चौथा सवाल है कैसे, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा तीसरा सवाल, मतलब 1 2 हो गया, तीसरा सवाल ये हो जाएगा हमारा चौथा सवाल। अब चौथा सवाल दिया हुआ हमारा क्या चीज कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्याएं हैं। अब बताइए इसमें से दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो इन दोनों के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब बात समझिएगा, ये दो तरीका है, एक तो हमारा जनरल तरीका है जिसको लिख के गिनती कर लीजिए, और एक संख्या ये है कि इसमें से घटा के एक मतलब कि एक्स्ट्रा घटा देना होता है, ठीक ना। उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी वही हमारी हो जाएंगी बीच की संख्याएं। अब सोचेंगे बीच की संख्या एक एक्स्ट्रा क्यों घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा मैं समझा दे रहा हूँ कैसे। इसके 32 के, ठीक ना, 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, हाँ यहाँ पे 32 के और यहाँ पे 53 के बीच की संख्या निकली है। तो सबसे पहले 32 लिखिएगा, 32, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे 33, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 34, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाते जाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक, 37, ठीक ना। थोड़ा सा समझाऊंगा मैं अभी चीजों को कि कैसे इसको करते हैं। 37 हो गया, यहाँ पे होगा 38, यहाँ पे हो जाएगा 39, ठीक है ना, 39 हो गया, ये हटा देता हूँ, 39 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40, ठीक है, 41, ठीक, 42, ठीक है, 43, ये हो जाएगा हमारा 43, 43, 44, ठीक है, 45, ठीक है, 46, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 46, 47, 47, 48, 49, और ये हो जाएगा हमारा 50, फिर 51, क्योंकि 53 तक लिखना है तो 51 हो जाएगा, 52, और ये हो जाएगा हमारा 53, 53 हो गया। अभी बोल रहा है इनके बीच की, मतलब कि 32 के और 53 के बीच की, मतलब ये दोनों संख्याओं को नहीं लेना है, इनके बीच की संख्या बतानी है। तो अब बीच की संख्या कितनी होगी वो देख लीजिए। तो बीच संख्या को गिन लेना है। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो बीच की संख्या कितनी आ जाएंगी, 20। तो इसको लिख सकते हैं कि 33 और 53 के बीच की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी 32 और यहाँ पे 53 ना, 53 के बीच की संख्या, यहाँ पे हो जाएगा बीच की, ठीक है ना, संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20। काउंट अभी कराया हूं मैं, आप लोग अगर काउंट कर लिए होंगे तो ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 5, ये 6, यहाँ पे 7, ये 8वीं, ये 9वीं, और ये 10वीं, ये 11 12 13, ठीक ना, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये 16, ये 17, ये 18, और ये 19, और ये 20 संख्या हो जाएंगी। बात समझ में आ गया ना। लेकिन अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, बार बार तो लिखेंगे नहीं, अगर किसी भी संख्या के बीच की संख्या बोल देगा तो बार बार तो लिखेंगे नहीं। इसको करेंगे कैसे, तो करने का सीधा सा तरीका है, मैं इसको दूसरा तरीका लिख दे रहा हूं, मेथड नंबर 2, यहाँ पे सेकंड नंबर पे देख लीजिएगा। सीधे कुछ नहीं करते हैं, इसमें से घटाते हैं बड़ी संख्या में से। 53 बोला है ना, 53, तो इसमें पहली संख्या 32 है, दूसरी संख्या 53 है, तो यहाँ पे 53 में से क्या करेंगे हम लोग, 53 में से 32 को घटा देंगे। ब्लैक पेन ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 53, ठीक है ना, और 53 में से 32 को घटाएंगे, 32 को घटाएंगे। आप समझ रहे होंगे 53 में से 32 को घटाएंगे और साथ में एक एक्स्ट्रा और घटाएंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए 53 में से 32 को घटाएंगे तो 32 तो घट जाएगा, लेकिन 53 एक बच जाएगा, क्योंकि बीच की संख्या निकालना है तो 53 को भी घटाना पड़ेगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार समझिएगा। जैसे हमने बताया है कि अगर बीच की संख्या निकालना है मतलब इसको और इसको छोड़ना होगा, दो संख्याओं को छोड़ना होगा। तो हम लोग 53 में से अगर हम लोग 32 निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि 53 में से तो 32 निकाल दिए, 32 तो कम हो गया मतलब कि एक तरफ से, लेकिन 53 तो बच गया, तो 53 के लिए एक घटाना पड़ेगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इन दोनों घटाएंगे, हमने बताया हुआ है कि यहाँ पे 53 हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 32 एक 33, अब दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक है ना। अगर इस तरीके से घटाना होगा तो इस तरीके से घटा लीजिएगा, नहीं दूसरा तरीका ये भी है कि 53 में से पहले 32 घटाइएगा, यहाँ पे 53 में से सबसे पहले 32 घटा दीजिएगा, 32 घटाएंगे तो बचेगा 21, और लास्ट में एक और घटा दीजिएगा क्योंकि 53 एक घटाना ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20। इसको भूलिएगा नहीं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे 20 संख्या आएंगी, ऐसे भी 20 संख्या आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 32 से 53 के बीच में एक मतलब कि 20 पूर्ण संख्याएं हैं। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 32 से ठीक है ना 53 के बीच में 53 के बीच में
बीच में कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्या है। इस तरीके से आपको लिखना था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे सवाल के बाद आपके पांचवें सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बड़ा सवाल नहीं है, डायरेक्ट इतना ही करना है, ये वाला सवाल, ठीक है ना, इतना ही करना है। ये मैं सारी चीजें समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा बड़ा कराते हैं, बड़ा सा मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और मतलब अगर कहेंगे तो मैं डायरेक्ट भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित का परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, परवर्ती ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित में परवर्ती ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग बताए थे अनुवर्ती, पूर्ववर्ती और मतलब कि परवर्ती, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले होता है हमारा पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, ठीक है ना, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या। अगर पूर्ववर्ती संख्या बोलता है तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, ठीक है ना, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती, ठीक है ना, पहले जो था। तो पहले में हम पहले ही इसके पीछे वाले सवाल में बताए हैं, यहाँ पे देखे होंगे। यहाँ पे मैं बता रहा था कि जब भी एक सवाल था उसमें मैं लिखा था, शायद इरेज कर दिया हूँ, उसमें लिखा था कि पहले में क्या करते हैं हम लोग, एक घटा लेते हैं। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पहले का मतलब होता है एक घटा लेते हैं, ठीक है ना, उसमें से एक घटा लेते हैं। और यहाँ पे हो जाता है परवर्ती, पर मतलब होता है बाद में, ठीक है ना, परवर्ती, वर्ती, परवर्ती का मतलब होता है बाद में, परवर्ती संख्या, संख्या, परवर्ती का मतलब होता है बाद में, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाद में। और बाद में क्या करते हैं हम लोग, एक जोड़ देते हैं। जैसे कि 2000 मतलब कि 2025 के बाद क्या हो जाएगा, 2026, एक जोड़ के आने हैं 2026। 2000 मतलब कि 2025 से पहले, मतलब पहले का मतलब घटाना पड़ेगा 2024, ठीक है ना। तो पूर्ववर्ती मतलब कि बोलेंगे 2024 के पूर्ववर्ती, तो कितना हो जाएगा 2024 के पूर्ववर्ती 2023। लेकिन बोलेगा 2024 के मतलब कि अनुवर्ती या परवर्ती, तो 2025, ठीक है ना, एक जोड़ देते हैं। तो बाद में क्या करते हैं, प्लस का हम लोग एक कर लेते हैं। बात समझ में आ गया? इतना ही बस समझिएगा। अब देखिए, परवर्ती को एक चीज और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुवर्ती। मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परवर्ती की जगह पे कहीं कहीं अनुवर्ती लिख के आएगा तो आप लोग डरे ना, समझ में आया? जो मतलब समझ आएंगे कि पूर्ववर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती एक ही चीज हो जाए, मतलब सॉरी, पूर्ववर्ती अलग चीज है और परवर्ती और अनुवर्ती एक ही चीज है। तो इसको कर लेंगे हम लोग अनुवर्ती, मतलब इसको स्लैश देके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनुवर्ती भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे अनुवर्ती, ठीक है ना, अनुवर्ती, अनुवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती दोनों एक ही चीज है। अब देखिए, परवर्ती का मतलब बाद में, अनुवर्ती का मतलब भी बाद में और एक जोड़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? इतना चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे इसके सवाल पर, ठीक है ना, इसके सीधे सवाल पर। ये सारी चीजें लिखते रहिएगा आप लोग और समझते रहिएगा, ठीक है ना, या तो फिर कहेंगे तो मैं छोड़ छोड़ दिया करूंगा लिख लिख के, ठीक है ना। यहाँ पे ए नंबर का सवाल दिया हुआ है, इसमें बोला हमारा क्या चीज कि 24, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा मतलब कि 24, 40, 70 और 1। बोला हमारा क्या चीज, परवर्ती, तो यहाँ लिखिएगा परवर्ती, परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद में। परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद में। तो परवर्ती में बाद मतलब एक घटा, एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो परवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें एक जोड़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ क्योंकि उधर लिखने का मन नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2, ठीक ना, 4 4 0 7 0 1 और प्लस 1 कर देंगे। तो जोड़ के लिखेंगे तो 2 4 4 0 7 0 और एक जोड़ने के बाद 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा परवर्ती संख्या, ठीक है ना। इसके जस्ट आगे भी लिख सकते थे, इसकी परवर्ती संख्या के लिए थोड़ा सा इसको ना आगे ही दे देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये सारी चीजों को इस तरीके से उठाते हैं। 1 मिनट, नहीं उठ पाएगा ये, कैसे उठेगा, इसको कैसे करें, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको इतने ही पे समझ लीजिएगा, ए हो गया हमारा, ये समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीजें तो अलग की चीजें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चीजें हो जाएगी हमारे बी, ठीक है। बी में हमारा क्या दिया, 1 दिया, 0 दिया है, हमारा 0 दिया हुआ है, 1 दिया है, 9 दिया है और 9 दिया है। इसमें बोला हमारा परवर्ती संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे परवर्ती, यहाँ पे हो जाएगा परवर्ती, परवर्ती, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। परवर्ती में हमने क्या बताया, एक जोड़ देते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, ये संख्या लिखेंगे फिर से, और 1 9 9 और प्लस 1 जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 1 0 0 2 0 0, और ये इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से करते हैं। इसके बाद सी वाली संख्या देख लेंगे। सी वाले में क्या होता है, 1 0 और 9 9 9, 3 9 है और 3 और 2 5 9 है, मतलब कि 2 और भी लिख देंगे। अब परवर्ती लिखेंगे, परवर्ती संख्या, परवर्ती, यहाँ पे हो जाएगा संख्या,
और परवर्ती संख्या का मतलब एक जोड़ देते हैं, मतलब 1 0 9 9 9 9 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 0। और यहाँ पे अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर जोड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जोड़ में थोड़ा सा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे भी 0, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लग रहा होगा इतना कैसे आया, तो आप लोग सीधे से आप लोग यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 और 9, और प्लस 1 करना है तो प्लस 1 इस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 हासिल था, 9 में 1 था हासिल 10 हो गया, फिर 9 में 1 हासिल था 10 हो गया, 9 में 1 हासिल था 10 हो गया, 9 में 1 हासिल था 10 हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो इतना हो जाएगा, देख लीजिए यही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। तो ये चीजों को समझते रहिएगा। ये हो जाएगा हमारा सी। अब हम लोग चलते हैं इसके डी वाले सवाल पे, ठीक है ना। डी वाला सवाल जो भी है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, डी वाला सवाल, ये हो जाएगा हमारा डी, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा डी नंबर। डी नंबर हम बोला 2 3 4 5, और यहाँ पर हो जाएगा 6 है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 0, ठीक है ना। इसमें परवर्ती बताना है, ठीक है ना, परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या में हमने बोला है एक जोड़ देते हैं, तो परवर्ती संख्या बराबर लिख देंगे यहाँ पर, बराबर जो संख्या उसको लिखिए 2 3 4 5 6 7 0, और प्लस का 1 कर देंगे, और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल को आपको करना था, ठीक है। 5वां सवाल हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आगे के वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।